हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, ये जो हमने दाल बड़ी बनाई थी ना, वो सूख गई हैं। आप आवाज़ से समझ सकते हो और धूप इतनी अच्छी हो रही है कि एक ही दिन में सूख गई हैं, तो कलर भी देखो कितना प्यारा आया है। और ये ना बारिश में खाने में बहुत अच्छी लगती है सब्जी इनकी। और दोस्तों, अब हम अभी न्यू घर में ही हैं क्योंकि सामान शिफ्ट होना है कल। तो आज ये था कि जो जैसे क्रॉकरी का सामान है, जो छोटा-मोटा सामान है जो रह गया उसको रख देते हैं। क्योंकि पैकर्स मोअर्स जो आएँगे ना, तो वो सारा कार्टून्स में, पॉलीथीन में सारा पैक कर के रखते हैं। फिर तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि जो हमारे डेली यूज़ का सामान हो, चाहे किचन का हो, चाहे हमारे पहनने के हों, वैसा सामान ये था। चूँकि अगल-बगल ही मकान थे तो लाने में दिक्कत नहीं थी, तो ये था ले आते हैं तो उससे हमें आसानी हो जाएगी। जैसे नए वाले कपड़े होते हैं, सारी तह खराब हो जाती है, अच्छे से रखे होते हैं, तो ये था उनको रख लेते हैं। बच्चों की बुक्स हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, क्रॉकरी का सामान होता है जैसे ग्लास, कप वगैरह, तो इनको टूटने का डर रहता है, तो ये सारा सामान ये था कि हम लोग खुद ही रख लेते हैं। और वैसे भी वो लोग बड़ा-बड़ा सामान तो शिफ्ट कर देते हैं और छोटा वाला खुद ही करना होता है क्योंकि हमें पता होता है ना कौन सा सामान हमारे ज़्यादा यूज़ का है, कौन सा कम यूज़ का है, कौन सा हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो ये देखो दोस्तों, किचन का हम लोगों ने लगा लिया था, क्रॉकरी का सामान और गिफ्ट्स में भी जो यूज़ करने लायक सामान था उसको भी लगा लिया है। और ये कुछ सामान डिब्बे वगैरह रखे हैं किचन के, तो इनको ये था कि धुल के यूज़ करेंगे। पहले धुलेंगे, फिर सुखा के फिर यूज़ करेंगे, मसाले वगैरह भरने के काम आएँगे। और ये बच्चों ने अपना रूम सजा लिया है, अपनी बुक्स, अपने कपड़े, अपना मतलब सामान डेकोरेशन का जो गिफ्ट्स में आया, जो उन्हें लगा कि हमारे कमरे की सजाने लायक है, तो उन्होंने सजा रखा है। तो इससे आसानी भी होती है कि हमें फिर बाद में जब सामान आता है ना, तो बहुत जल्दी नहीं होती कि सब सारा सामान एक साथ खोलो। फिर ज़रूरत के हिसाब से आप अपना खोलते रहिए और सेट करते रहिए। और बच्चों ने बड़ा अच्छे से सजा रखा है सारा। और दोनों ने, आद्री और परिधि ने, खुद ही सजाया है। दानी और तासू थे साथ में। और दोस्तों, ये सुबह-सुबह अब आ गए हैं। सोफ़ा साफ़ करने वालों के लिए बुलाया था अर्बन क्लैब से, तो उन्होंने टाइम दिया था 7:30 का, तो उसी टाइम आ गए थे वो लोग। तो ये था कि नए घर में जाने से पहले इसको अच्छे से साफ़ करा लेते हैं क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। मैट वगैरह भी थी, तो ये था यहीं साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा। और आप कुछ भी साफ़ करा सकते हो, जो गद्दे होते हैं फ़ोम वाले उनको साफ़ करा सकते हो, सोफ़ा हो गया, किचन हो गया, बाथरूम, कुछ भी आप साफ़ करा सकते हो और बहुत अच्छे से करते हैं। और ये मेरी मम्मी यहाँ पे बना रही हैं बुकनू का मसाला। तो मसाला भून लिया है, अब उसमें से बहेड़ा तोड़ने में लगी हैं शायद, गुठली निकालनी पड़ती है ना बहेड़े की, तो वही करने में लगी हैं। सब लोग अपने-अपने काम में बिज़ी हैं। तो देखो दोस्तों, उधर वाला साफ़ हो गया 3 सीटर वाला, तो कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें डेली यूज़ होती हैं। और ये ऊपर भाभी जी का बेटा प्रियम देखने आया था कि आंटी आ गए वो लोग कि नहीं, और साफ़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी साफ़ कराना है इसलिए। और सोफ़े साफ़ हो गए हैं, अब बची थी मैट, और मैट सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि उसी पे दिन भर चलना होता है, बैठना होता है, कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उसी पे बैठ के करते हैं, तो इसलिए बहुत गंदी हो गई थी। तो उसको भी वो लोग साफ़ कर दे रहे हैं। और दोस्तों, अब आ गए हैं पैकर्स और मूवर्स, तो वो अपना सामान आप देख सकते हो कि सारा पैक करने में लगे पड़े हैं और बहुत अच्छे से करते हैं सामान। देखो अलमारी पे कैसे कवर लगा रखा है कि अगर भीड़ भी जाती है दीवार वगैरह पे तो स्क्रैच नहीं आएँगे। और इसमें बस यही फ़ायदा होता है कि वैसे तो अगर आप लेबर लगा के सामान रखवा भी लो, तो बहुत बार आपके सेफ में, फ्रिज में, इन सब चीज़ों में ना स्क्रैच भी बहुत आते हैं और मकान में भी स्क्रैच आते हैं। इनमें बस यही होता है कि आपका सामान भी सुरक्षित रहता है और आपके मकान, सीढ़ी वगैरह में ऐसे चढ़ाते हैं ना कि कुछ भी नहीं होता। और ये भैया थे, जानने वाले ही हैं, तो वो कह रहे थे तब तक मैं एसी खोल देता हूँ, तो ये था चलो ठीक है। ये देखो दोस्तों, पूरा घर खाली हो गया क्योंकि सब, और ये था जो सामान बिल्कुल यूज़ नहीं करते बच्चे उसको नहीं ले जाएँगे सारा, क्योंकि फालतू पड़ा रहता है और घर भरा-भरा सा दिखता है। और ये अब
पूरा सामान आ चुका था और सब लोग आ गए न्यू घर में। तो ये देखो दोस्तों, सारा सामान रखा हुआ है। तो अब बिमला मैडम अपना अपने हिसाब से सेट करती रहेंगी, कौन सा सामान कैसे सेट करना है, क्या करना है। अभी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं उनकी, तो आराम से सेट हो जाएगा घर। तो ये देखो सारा सामान किचन वगैरह का जो भी आ गया था, तो अब अपने हिसाब से, उनका घर है तो अपने हिसाब से सेट करेंगी दोस्तों। और अब हम तानी, तासू और मम्मी दीपक जा रहे हैं बिंदकी। बिंदकी से जाएंगे गांव। और ये पहला वाला घर जहाँ पे हम लोग रहते, मतलब अभी रहते थे वो लोग, और बगल में है जो अभी न्यू घर है जहाँ शिफ्ट करना है। तो दीपक सुबह आ गया था, पर यही था कि इससे घर शिफ्ट हो रहा था, ये था घर शिफ्ट हो रहा है, घर शिफ्ट करा के ही जाना, क्योंकि जितेंद्र भी नहीं थे तो ये था तुम रहो। तो अब हम लोग निकल चुके हैं बिंदकी के लिए और 5 बज रहे हैं लगभग। और गर्मी इतनी ज़्यादा है अभी भी कि मतलब गाड़ी में एसी चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि एसी चल रहा है। और ये बॉयज़ पॉलीटेक्निक, राजकीय बॉयज़ पॉलीटेक्निक। और ये कानपुर का चौक एरिया। और यहीं से मोती झील का रास्ता जाता है, मोती झील पास में ही पड़ता है यहाँ से। तो ये था कि चलो आराम से चलते हैं, शाम को धूप भी थोड़ी कम हो जाएगी और आराम से निकल भी जाएंगे। ट्रैफिक भी इस टाइम कम ही रहता है। और इस टाइम सारी फसल वसल तो कटी गई है, बस यही है कि चरी वगैरह दिख रही थी, पेड़ वगैरह दिख रहे थे। इस टाइम आम के सीजन है तो हरा भरा दिख रहा है। अगर बारिश हो जाए तो और अच्छा दिखने लगे, पर अभी देखो गर्मी तो बहुत हो रही है, बट बारिश तो होगी ही। और जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो हरा मतलब हरा हरा हरे हरे पेड़ देखने में, पानी देखने में अपने आप ठंडक मिलती है और अच्छा लगता है। ये चौडगरा का स्टेशन। और अब हम लोग आ गए हैं तहसील बिंदकी। बिंदकी पहुंच गए हैं। आपने देखा तहसील दिखा। और ये अब हम लोग बिंदकी में ही चल रहे हैं, बस घर पहुंच रहे हैं। तो अक्षिता, अन्नू मतलब भाभी और वर्तिका सब लोग रेडी हैं, बस उन्हीं को लेना था, निकलना है, फिर इसके बाद चलेंगे गांव। तो ये है हमारा बिंदकी। और ये बिंदकी का चौराहा। फतेहपुर जाना हो तो यहीं से जाते हैं। और अब हम लोग पहुंच गए बिंदकी, तो आ गए हैं घर बिंदकी में। तो सब लोग तैयार हैं और इनके साथ अब हम लोग निकलेंगे गांव। तो दोस्तों अब अंधेरा हो गया है बाहर काफ़ी, तो शायद वीडियो ना बन पाए। और गांव जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सारा सामान वगैरह पैक रखा है बस। और ये अब हम लोग पहुंच गए गांव। और गांव में दशहरी आम है, पापा ने तोड़ के रख रखे थे ताकि पक जाएं। और बहुत आम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इस साल पेड़ भी बहुत ज़्यादा आए थे। तो नीचे जो है वो कच्चे आम है, अभी ये ऊपर हैं जो पके आम हैं।
तो अब हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में आम का लेंगे मज़ा दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग भी बंद करूँगी दोस्तों, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखो बच्चे लग गए, वर्तिका, सब लोगों को देख के मतलब लालच आ गया आम को देख के कि ऐसे लग रहा था जैसे बस खा लो।